हेलो गाइस। मैं ये सुबह भैया दूज वाले दिन गोवर्धन जी को मैंने उठा दिया है। उसके बाद मैं भाई को भाई दूज करने के लिए चौक पूजने जा रही हूँ। जो आप लोगों ने शहरों में तो नहीं होता लेकिन गाँव में अक्सर होता है। भाई को उसी जगह पर भाई दूज किया जाता है जहाँ हम गोवर्धन बिठाते हैं। उसी जगह सुबह चौक पूजा जाता है और वहीं पर पटरा रख के भाई को बिठाया जाता है। तो मैं इस तरह से दोबारा से सुबह भैया दूज वाले दिन ये मैं चौक पूज रही हूँ। धरती माता को मैंने बताया आपको पहले भी, हमेशा प्रणाम करना चाहिए क्योंकि जो भी कुछ आज हम हैं धरती माता की वजह से ही हैं। हम अगर आज जीवित हैं तो इनके अन्न देने की वजह से ही हम जीवित हैं। तो इनका हमेशा जितनी बार धन्यवाद हो उतनी बार कम है। हमें सुबह उठ के रात को सोने के टाइम हमेशा धरती माता को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं के चरणों में हम रह रहे हैं। उन्हीं के चरणों में हमें चले भी जाना है, इस मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं इस तरीके से चौक पूजूंगी उसी तरह से जैसे मैंने गोवर्धन बिठाने से पहले पूजा था। सेम उसी जगह पर जहाँ पर गोवर्धन जी बिठाए थे मैंने कल सुबह। आज सुबह मैंने उठा दिया और मैंने चौक पूजा है भाई दूज करने के लिए। आप बताइएगा कि किस किस के यहाँ पर आंगन में चौक इसी तरह से पूजा जाता है क्योंकि आजकल तो बहुत कम हो गया है लेकिन गाँवों में अक्सर होता है। आज भी बड़े बूढ़े चौक पूजते हैं। तो आजकल तो लोग अपने घरों के अंदर ही बैठकर भाई दूज कर लेते हैं लेकिन पहले ऐसे ही आंगन में हुआ करता था। चौक पूजने के बाद उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं वहाँ बहुत शुभ माना जाता है भाई के लिए। भाई घर पर आता है और उसी जगह पर पूजा जाता है, भाई को बिठाया जाता है चौकी पे। तो इस तरीके से मैं ये चौक पूज लूँगी। तो चौक पूजने के बाद हम लोग यहाँ पर आज भी एक दिया रखेंगे भाई के नाम का ही कि हमारा भाई की दीर्घायु हो। इस तरह से हम उनके नाम का एक दिया भी करेंगे और चौकी भी बिठाएंगे। तो इस तरीके से ये मैं गैलरी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भाई तो अभी है नहीं, तो भाई के लिए तो नहीं कर रही हूँ मैं इस क्योंकि भाई अगर किसी को बिठाना होता है तो हम बड़े आंगन में करते हैं जहाँ जगह अच्छे से हो। तो यहाँ मैं ठाकुर जी को ही बिठाकर और बेटी से भैया दूज करवाऊँगी। वो ठाकुर जी को ही अपना भाई मानती है, उनको ही राखी बांधती है और उनको ही भैया दूज करती है हमेशा इसी तरह से। तो आप देखिएगा बेटी अभी ठाकुर जी को भैया दूज करेगी तो मैं यहीं पर उनके लिए आसन लगाऊंगी। आप देखिएगा, आपको शायद अच्छा लगे, नहीं भी अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। तो इस तरीके से हम लोग चौक पूज लेंगे। चौक को हमेशा पूजा जाता है और इसको भी तिलक किया जाता है क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहाँ चौक पूजा जाता है। तो मैं इस तरीके से चौक पूज देती हूँ और चौक पूजने के बाद हम इनको भी तिलक कर देते हैं और यहीं पर हम दिया करेंगे। ये दिया कुछ बड़ा होता है, छोटा दिया नहीं होता जैसे हम दिवाली पर बड़ा दिया करते हैं। इस तरीके से जल के साथ में होता है, खाली दिया कभी नहीं होता है। इसके साथ हम जल भी रखेंगे लोटे में। तो इस तरीके से और इसके नीचे ज़रूर आसन दिया जाता है चावलों का। तो मैंने इस दिए के नीचे चावलों का आसन दिया हुआ है और मैंने तेल का दिया किया है। तो इस तरीके से मैंने ये बड़ा दिया किया है। जब एक बार भर देना है हमें दिए को, उसके बाद ही जब तक भी जलेगा, कितनी भी देर। तो इस तरीके से हम लोग
सुबह सुबह चौक पूज देते हैं। तो इस तरीके से भाई के लिए पटा रखा जाता है, भाई को इसी पे बिठाया जाता है। इसके बाद चौक पूजा जाता है। तो इस तरीके से मैं ये ठाकुर जी के लिए करूँगी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को बिठाना है, इसलिए मैंने इस जगह पर, इतनी ही जगह पर मैंने चौक पूज लिया है। तो हम जल का लोटा भी साथ में रखेंगे ज़रूर। तो मैं ठाकुर जी को बिठाऊंगी, इसलिए मुझे तुलसा की मंजरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठाकुर जी कुछ भी तुलसा के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये देखिए, मैंने गोवर्धन जी जब उठाए थे, तो उस गोबर को हम लोग कभी भी फेंकते नहीं हैं, उसको हम पूजा में ही यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग उसका उपला बना लेते हैं, कई लोग उपला बना देते हैं। तो मुझे यहाँ उपला बनाने की जगह तो मिली नहीं, तो मैंने पटरे पर ही इस तरीके से बना लिया है कि मेरी पूजा जैसे हम लोग गाय के उपले पे करते हैं, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। छोटा सा ये सूख जाएगा फट्टे पे ही, तो मैं इसको उतार लूँ। तो ये मैंने तुलसा की मंजरी भी साथ साथ में रख दी है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि वो बिना मंजरी के कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो अब बेटी आ गई है तिलक करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को बिठाया है, सर पर उनके रुमाल रख दिया है, उनका मुकुट अभी मैंने उतार दिया है। तो इस तरीके से बेटी उनको तिलक कर देगी, सिंदूर से और चंदन से उनका तिलक कर देगी। चावल उनके ऊपर इस तरीके से चावल अक्षत उनके ऊपर डाल देगी, उनके हाथों में गोला पकड़ाएगी। तो इस तरीके से गोले पे भी उसने तिलक किया है। सिंदूर और चावल का तिलक गोले पर भी होता है। और हम ठाकुर जी की के लिए मिठाई उनको खिलाएंगे। इस तरीके से हमारे ठाकुर जी का टीका हो गया है, भैया दूज। और देखिए बेटी पैसे मांग रही है उनसे, तो मैंने रख दिए थे उनके पास, ठाकुर जी के पास 100 रुपये। तो इस तरीके से बेटी ठाकुर जी की नज़र उतार रही है, कुछ मेरे भैया को कभी नज़र ना लगे। तो इस तरीके से उनको झाड़े की तरह उनको हवा कर रही है कि उन्हीं के पंखे से मन में बस भाव रखते हुए उनके ऊपर जल छिड़क देगी, जल अर्पित कर देगी उनको। तो इस तरीके से वो खुश है, बस मैं भी खुश हूँ। इस तरीके से उसका कोई भाई नहीं है, तो वो ठाकुर जी को ही अपना भाई समझकर राखी भी इन्हीं को करती है, और भैया दूज भी। कुछ इस तरीके से हमारे ठाकुर जी देखिए अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए।